हमें प्रणाम करने जो आए वो सब श्रीहत थे। प्रणाम तो राजा दशरथ के दोनों पुत्रों ने भी किया है। राजा दशरथ के दोनों पुत्रों ने प्रणाम किया है, लेकिन दोनों पुत्रों ने जब हमें प्रणाम किया है तो व्यास जी कहीं ऐसा लिखा है कि श्री लिखा हो तो बताओ। विश्वामित्र और मिले पुनियाई और पद सरोज में ले दो भाई। तब हमने पूछा ये कौन है, तब हमें बताया गया राम लखन। भैया लगी है कहूं आगे श्री बताना, कहीं लगी हो लिखा होता श्री राम लखन। राम लखन और दशरथ के जोटा और दीन आशीष देख भल जोटा। कहीं लगी है श्री, हम कैसे जाने, कैसे माने, तुम्हारी बात का अनुमोदन कैसे करें? किया जा सकता है। अब भाई कहीं से सिद्ध हो तो हम मान लें, अनुमोदन कर लें। और दूसरी बात, तुम लोगों पर हम मुझसे भी विचार नहीं कर सकते। क्यों विचार नहीं कर सकते? क्योंकि ये स्वयंवर किसके लिए किया गया है? किसके लिए? व्यास जी बाद में किया करो। व्यास जी चौकन्ने रही। बोले बंदी बचन पर और सुनाऊं सकल महिपाल। महिपाल माने राजकुमार, क्या भैया? महिपाल माने राजा की राजकुमार। अच्छा तुम वो राजकुमार में से हिला रहे हो। महिपाल माने राजा। ये प्रण किसके लिए है? राजाओं के लिए। और तुम दोनों तो राजकुमार, तो तुम्हारे लिए तो प्रण हो नहीं सकता। इसलिए हमने तुम दोनों पर उसे भी ध्यान नहीं दिया है। तुम्हें सुंदर बालक देखा, आशीर्वाद दे दिया। हमारा ध्यान तो सिर्फ राजाओं पर है, क्योंकि राजा जनक का जो प्रण है वो राजाओं के लिए है। इसलिए हम उन राजाओं में देख रहे थे कि धनुष किसने तोड़ा। आइए आगामी बिंदु। हमने कहा था रे न बालक काल बस। बोले हम तो लड़कान, फिर भी हमने बड़ा सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया। मानस में है कहीं सम्मान सूचक शब्द? व्यास जी मानस में क्या है? देखो मानस में लिखा क्या है। सुनी मुनि बचन और लखन मुस्काने और बोले परसु धरई अपमाने। भाई किसी अमर कोश में अपमाने शब्द का अर्थ मास्टर साहब अर्थ यदि सम्मान हो तो भाई बताना। अपमाने शब्द का है कहीं ऐसा? ये हम ते अपमान करके बोल रहे, बोले परस धरई अपमाने, अपमानित भाषा में बोल रहे। और हमसे कहा था लड़का संभाल के न वाला तो न वाला, ये पूरी खा तो और रे। यहाँ अपमानने का मतलब खिसियाने हो जाएगा। खिसिया गए आप, गुस्सा आ गए। कौन? आप। बोला कौन है? नहीं बोले कही कि ना मेरे लिए क्या क्या है। और हमसे पहले क्या कहा था कि नाथ संबुधन भंजन हारा हुई है को एक दास। जैसे हमारे पास कोई बालक आ जाए, मास्टर साहब आप जैसे विद्यालय में हो, किसी बालक से पूछ दो कि बेटा ये बताओ तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। अब वो बालक उत्तर में दे कि हुई है को एक बाप हमारा, मेरे लिए क्या क्या है। आप क्या उसके उत्तर से संतुष्ट होंगे? भाई संतुष्ट हो गए? क्या कहोगे कि देखो कितना सभ्य बालक है, कितनी शालीनता से इसने हमारा उत्तर दिया, ये कहोगे? है? हम पूछ रहे हैं कि भाई धनुष तोड़ने वाला कौन है, तो ये को एक। अरे ये तो हमको भी मालूम है कि कोई एक होगा, लेकिन हम पूछे कौन है तो वो बात नहीं बताई जा रही कि कौन है। आयस का कही किन मोई मेरे लिए आज्ञा क्या है।
तो हमने कहा कि तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि सुनो राम जैसी उधन तोरा सास भाव सम। तब हमने कहा था भाई, हमें राजा जनक से हमने पूछा था, क्या पूछा था कि अतिरिक्त बोले वचन कठोरा कौजर जनक धनुष कई तोड़ा। हमने पहले नाम पूछा था कि हमें धनुष तोड़ने वाले का नाम बताओ। अब नाम नहीं बताया तो हमने कहा फिर वेग दिखाओ, उसको हमें क्या करो, दिखा दो, वेग दिखाओ, शीघ्रता से दिखा दो। राजा जनक ने कोई उत्तर नहीं दिया। हमारा क्रोध और प्रबल। भाई जैसे आप किसी चीज की प्राप्ति करने के लिए जाओ, आपको वो चीज प्राप्ति ना हो और फिर भी दिख रही हो और दिखे के बाद फिर कोई उसमें उपहास कर दे तो आपकी क्रोध में और प्रबलता हुई होगी कि नहीं होगी। और वही हमारे साथ हुआ। राजा जनक से पूछा, राजा जनक ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब तक इसका भैया आ गया और संशय युक्त वाणी का प्रयोग किया। तो अब बताओ हम क्या करें, क्या करेंगे? हमारा क्रोध और बढ़ गया। तब हमने कहा था सुनो राम जैसी उधन तोरा सास भाव सब। तो राजा जनक से हमें क्या पूछना है, कैसे पूछना है, ये हमारे ऊपर है। इसमें तुम ना करो कि राजा जनक से जड़ शब्द का प्रयोग किया। हम राजा जनक से जड़ मूर्ख जो चाहेंगे वो प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें इतनी सामर्थ्य। आइए और एक बिंदु में कहा कि सहस्त्र बाहु और धनुष तोड़ने वाला। सहस्त्र बाहु ने आपके आश्रम से बरियाई गाय का हरण किया। धनुष तोड़ने वाले ने कौन सा अपराध किया? एक बात, रातकालीन बेला में हम शायद शयन कर रहे थे तो हमें एक बात सुनाई दी थी। शायद कुछ संवाद चल रहा था, उसमें पूछा गया था कि इसमें दधीच के प्राण समाहित है, कहाँ समाहित है? तो किसी ने कहा था वाम भाग में। हम सुन रहे थे, इतना भी मतलब शयन नहीं कर रहे थे लेकिन सुन रहे थे। हाँ, तो यथार्थ यही है। देखिए जिस समय दधीच से बताए दे रहे थोड़ा सा, जिस समय दधीच से उनके अस्थियों का दान मांगा गया तो दधीच ने किया क्या था कि अपने प्राणों को अपने ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया। ये ब्रह्मरंध्र, यहाँ पर उन्होंने अपने प्राणों को स्थापित किया और प्राणों को स्थापित करने के बाद उन्होंने अपने पूरे शरीर पर नमक लगाकर गौओं से अपने मांस को चटवा दिया। अस्थियां और शेष बची। उन अस्थियों में दधीच के प्राण भी थे, प्राण भी थे। और जब ये आयुध बनाया गया तो ये दधीच का जो ये भाग है ये मध्य में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? मध्य में जोड़ा गया। ये नाक का भाग है, इसीलिए इसका एक नाम पड़ा पिनाक। इसका एक क्या नाम है? पिनाक। और तभी कहा गया है तेई क्षण मध्य अमुख धन। कहाँ तोड़ा गया? जहां से प्राण निकल जाए उसी स्थान से इसको तोड़ा गया है। तो इसमें दधीच के प्राण समाहित हैं। देखिए कहीं कहीं ये लिखा है कि ये महात्मा दधीच की अस्थियों का है, कहीं कहीं ये लिखा है कि महात्मा कंड ने वेणु माने बांस का बनाया था। कहीं कहीं ऐसे भी प्रमाण आते हैं। चूंकि कई धर्म ग्रंथ हैं और अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग कहानियां मिलती हैं, तो वहां जो मिला तो ये बताया गया कि इसके मध्य भाग में दधीच के प्राण समाहित है। और तोड़ने वाला क्या है ये हम जोड़ नहीं रहे, इन लोगों को बता रहे हैं। तोड़ने वाले में ये है जे मृग राम जे मृग राम और बाण के मारे और ते तनु तज सुर लोक संवारे। या एक और प्रमाण दिया गया, एक ही बाण और प्राण हर लीना और दीन जानी तव निज पद दीना।
यानी राम के हाथों जिसका जिसका भी मरण हुआ है उसका तरण, ये बात हम इनसे नहीं जोड़ रहे, हमें अब नहीं मालूम है कि धनुष किसने तोड़ा है। ये तो इन लोगों की बात आ गई तो कह दिया, नहीं बात आ गई इसलिए हमने जोड़ दिया है, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम है कि धनुष किसने तोड़ा। धनुष यदि ये जानकारी हो जाएगी तो फिर लीला समाप्त ना। ये तो वो बात मस्तिष्क में आ जाती है। तो चलिए तो, महाराज, अरे ले लो। तो कहने का ये मतलब तुमने कहा कि शास्त्राबाहु अर्जुन ने गाय का हरण किया, धनुष तोड़ने वाले ने क्या किया? तो धनुष तोड़ने वाले ने ये किया है, उसने एक महात्मा के, एक ब्राह्मण के ऊपर आघात किया है। और बताया क्या गया है, ये है कौन? वहां शास्त्राबाहु अर्जुन ने गाय का हरण किया। गाय, ब्राह्मण, ये एक कोट में रखे गए हैं। व्यास जी संभालो, बंद ना किया करो, ओ पन्नी डाल दूं। तो विप्रधेन सुर संतहित, विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय। विप्रधेन सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गो। जब परमात्मा इनकी रक्षा के लिए इस धराधाम में आता है तो इन श्रेष्ठता तो इनकी पहले दी गई है। और पहले क्रम पर कौन रखा गया? विप माने ब्राह्मण, और द्वितीय में धेनु। तो उसने शास्त्राबाहु अर्जुन ने गाय का हरण किया, वो तो द्वितीय क्रम में था, और यहाँ तो ब्राह्मण के ऊपर आघात किया गया, तो ये प्रथम उसमें है। इसीलिए हमने धनुष तोड़ने वाले और शास्त्राबाहु को एक कोट में रखा। वार्ता लंबी ना हो तो छोटी छोटी बातें हो जाए। चलो हम रुकते हैं। चलिए महाराज, बढ़िया लोगों को आपने बताया, सुनाया। अब सभी लोग पुनः अपना अपना ध्यान और कान दोनों चीज मेरी ओर केंद्रित करिए। सर्वप्रथम व्यास जी, महात्मा जी ने कहा कि राजकुमार, तुम कह रहे हो कि प्रणाम करने वाले में श्री लगा है, तो तुमने भी तो हमको प्रणाम किया था। क्या ये कहीं लगा है क्या कि राम लखन श्री कह रहे थे ना? अरे महाराज, जानो तभी कहते हैं, जानो, पढ़ाओ, समझाओ कि हमने आपको प्रणाम किया नहीं है, हमसे प्रणाम करवाया गया है। हमको बताया गया है कि ये महात्मा परशुराम जी हैं, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, इनको प्रणाम करो। हमने आपको प्रणाम नहीं किया है, हमसे करवाया गया कि ये महात्मा परशुराम जी हैं, इनको प्रणाम कराओ। क्या और जिन लोगों ने आपको प्रणाम किया, क्या उनको भी बताया गया है? नहीं बताया गया। देख के भृगुपति भेष कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। तब उन्होंने किया पितु समेत कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। क्या तब हमने आपको उनमें प्रणाम किया? हमने नहीं, हमको बताया गया है कि विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। उन्होंने बताया, तब हमने आपको प्रणाम किया, तब हमने जानो महाराज। दूसरी बात आपने कही कि यह घोषणा तो राजा जनक जी ने किसके लिए करवाया था? बढ़िया बताते तो अब बढ़िया है लोगों को। यह तो हमने बड़ी धैर्यता से सुना, सभी समाज ने सुना। और व्यास जी, वक्ता से पहले श्रोता को बनना जरूरी है, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान हित कथा राम का गुण। जब श्रोता ही नहीं होगा तो वक्ता का क्या मतलब भैया रह जाएगा?
है? जब लोग ही नहीं होंगे तो वक्ता चाहे जितना बढ़िया हो, अगर श्रोता नहीं है तो वक्ता का कोई जीवन में महत्व नहीं है। इसलिए वक्ता है अगर तो श्रोता बहुत, और ये तो बड़ी सुधी समाज है, सुनने वाले लोग हैं यहाँ। पिछली वर्ष भी हम आए थे यहाँ। देखो श्रोता भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। चलिए महाराज, नहीं, ये सुनो तो, हमारी दृष्टि में श्रोता भी 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कौन? एक तो हुई गए श्रोता